जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप सबके इतने कमेंट्स थे इस बात को लेकर कि आप बताएं कि कौन कौन से हिडन जेम्स हैं मार्केट में एज ऑफ नाउ जो पिछले कुछ साल से ज़्यादा नहीं चले हैं और माना जाता है कि इस साल काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो उसी चीज़ को लेकर मैं आपके सामने एक वीडियो रख रहा हूं और ये वीडियो कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको कंपनीज के बारे में बताऊंगा जिसने ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है, फ्यूचरिस्टिक स्कोप उसका अच्छा लगता है, बट अगर आपको बाइंग और सेलिंग करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद ही करें। तो लेट अस बिगिन द वीडियो। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, मेरा फेवरेट सेक्टर जो अभी एज ऑफ चल रहा है पिछले 2 साल से, दैट इज पावर सेक्टर। पावर सेक्टर एक ऐसा सेगमेंट होता है जहां पर आप रिन्यूएबल एनर्जीज की बात कर रहे हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज की बात कर रहे हैं। बेस्ट पार्ट इज बहुत सारे लोगों को यह समझ ही नहीं आता है कि इन दोनों सेगमेंट को, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करने के लिए एक अलग से सेक्टर ऑलरेडी है मार्केट में। तो आपके कौन कौन से शेयर्स है जो इन सब चीजों में आते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं ट्रेडिशनल बात करूं तो कोल इंडिया भी पावर सेगमेंट कंपनी है, ओएनजीसी भी आप ले सकते हैं, बट ओएनजीसी इज बेसिकली इनटू ऑयल एंड गैस। बट लेट्स टॉक अबाउट पावर ओनली, देन अदानी पावर इज देयर, टाटा पावर इज देयर, NHPC is there, NTPC Green is there। तो मेरे विजन में यूजुअली 3 कंपनियां आती हैं। एक है NHPC, दैट इज नेशनल हाइड्रो पावर, एंड सेकंड इज टाटा पावर। ये दोनों कंपनीज मुझे यूजुअली थोड़ी सेफ कंपनीज भी लगती है और जिसका स्कोप मुझे लंबे समय तक ब्राइट दिखता है। रिन्यूएबल एनर्जी में दोनों ही काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर NTPC और NTPC ग्रीन के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि NTPC ग्रीन का जो वैल्यूएशन ये IPO में लेके आए थे उससे अभी उन दोनों कंपनीज पर काफी नेगेटिव छवि है मार्केट की। एक यही एक बड़ा रीजन है। अदरवाइज NTPC नॉन रिन्यूएबल में सबसे बड़ी कंपनी है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। बट NHPC और टाटा पावर की अगर मैं बात करूं, दोनों के फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ दोनों पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा तेजी से रिटर्न नहीं दिए हैं। तो अगर भागने गए पावर स्टॉक्स तो ये दोनों कंपनीज बहुत तेजी से भाग सकती है। साथ ही साथ एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि जब भी पावर सेक्टर के ऊपर आप एनालाइज करें या पावर सेक्टर में आप इन्वेस्ट करें, विजन लॉन्ग टर्म रखिएगा। ये ऐसी कंपनीज नहीं होती हैं जो आपको 1 साल 1.5 साल में डबल ट्रिपल करके दें। ये ऐसी कंपनीज होती है जो आपको 4-5 साल रखनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट ये अगर लॉन्च करते हैं अपना, तो 4 से 5 साल इनके प्रोजेक्ट को पूरा बनने में समय लगता ही है। इसके अलावा पावर सेक्टर में मुझे एक और कंपनी बहुत पसंद है, दैट इज वारी एनर्जीज। रीजन मैं आपको बताता हूं। सोलर कंपनीज की एक बहुत बढ़िया, सोलर सेक्टर की बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। अभी नेगेटिव है मार्केट में, रीजन उसके बहुत सिंपल है, क्योंकि अमेरिका से जो नेगेटिव खबरें आ रही हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस के, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के चक्कर में, इन सिचुएशन में वो काफी अच्छे से पिट रहा है स्टॉक। बट ये ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म में उसका विजन बहुत बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है। तो पावर सेक्टर में हमारे पास 3 कंपनी होगी, NHPC, टाटा पावर और वारी एनर्जीज। रही बात अगले लेवल पर जाते हैं, हम लोग एक्सचेंजेस की बात करते हैं। एक्सचेंज एक ऐसी कंपनी होती है जो कि ऑलरेडी एक मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस तो है नहीं। उसमें BSE एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत ही धमाकेदार रिटर्न्स दे सकती है। इनफैक्ट पिछले 2 साल से तो अच्छे खासे रिटर्न्स दे ही रही है। पर यह ध्यान रखना, NSE का भी IPO आने वाला है। अगर NSE का IPO आया तो BSE के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। दूसरी कंपनी जो कि पिछले 1-1.5 साल से नहीं चली, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी उसको लेकर काफ़ी डिफरेंट होती जाती है, दैट कंपनी इज IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। बिजनेस वाइज धमाकेदार बिजनेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मोनोपोली वाला बिजनेस है। बट क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिसी धीरे धीरे पावर को लेके चेंज होती जाती है, एक कंपनी भी पिटती जाती है। बट येस, अगर मैं फ्यूचरिस्टिक बात करूं तो IEX अगर गवर्नमेंट की कंपनी, गवर्नमेंट ने बनाई है, तो इसका फ्यूचर तो ब्राइट मुझे दिख। और अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बिना डिपॉजिटरी के कैसे इन्वेस्ट करोगे यार? दैट इज CDSL। NSDL का भी IPO आ रहा है, तो जब तक NSDL का IPO नहीं आ रहा है, CDSL के रिजल्ट थोड़े खराब आए थे अभी, जिसके कारण स्टॉक ने भरपूर मार खाई है। बट ये एक ऐसी कंपनी है जो बाय ऑन डिप्स वाला शेयर लगता है मुझे, मेरे पोर्टफोलियो में है, और मैं इसको आगे ना पीछे जाके ऐड ही करूंगा। ये एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि ये कोई मेरी तरफ से कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है।
ठीक है, तो उस चीज़ के लिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज ऑटो सेक्टर। अब ऑटो सेक्टर ने पिछले 2 क्वार्टर्स में काफ़ी मार खाई है। रीज़न बहुत सिंपल है, फेस्टिव सीजन ऑटो सेक्टर का इतना अच्छा नहीं गया है। इंडिया में ऑटो सेक्टर तभी चलता है जब फेस्टिव सीजन अच्छे हो और साथ ही साथ इकोनॉमी में स्लो डाउन ना हो। इंडिया में एज ऑफ नाउ दोनों प्रॉब्लम चल रही है। एक तो पहली चीज़ स्लो डाउन हुआ इकोनॉमी में, और साथ ही साथ ऑटो सेक्टर में फेस्टिव सीजन भी खराब गया है। जितने फेस्टिवल्स में जितनी गाड़ियाँ उठती हैं उसका तो धमाकेदार रिजल्ट आना चाहिए, बट खराब आया है। बट फिर भी डिमांड आगे ना पीछे जाके पिकअप जरूर करेगी। तो उसके लिए मेरा विजन रहेगा ऑटो पार्ट्स की कंपनी पर, दैट इज मदरसन। संवर्धना मदरसन करके कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, बढ़िया कंपनी है। अगर किसी को रिस्क लेना है तो एक रिस्की कंपनी जिसमें एज ऑफ नाउ ऐसा माना जा रहा है कि जो भी खराब खबरें थी वो काफ़ी हद तक खत्म हो गई है, आप लोगों की काफ़ी चर्चित कंपनी है वो, दैट इज ओला इलेक्ट्रिक्स। अब ओला इलेक्ट्रिक्स में आप पैसा डालना चाहते तो देख लीजिएगा, बहुत रिस्की है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। मैं थोड़ा सा इन्वेस्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हूँ। इसके अलावा मेरी फेवरेट कंपनी दैट इज मारुति। मारुति का एक विजन रहता है हमेशा इंडियन मार्केट को लेके, और अभी इतने टाइम से वो ईवी इसलिए लॉन्च नहीं कर रहे थे क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, तो अभी इन्होंने रिसेंटली अपनी ईवी लॉन्च कर दी है, तो ऑटोमेटिकली फ्यूचरिस्टिक ये लोग नहीं, अपनी जितनी भी इनकी कार्स हैं उनको ईवी में कन्वर्ट करके बेचेंगे ज़रूर, और वो फ्यूचरिस्टिक बाइट रहेगा। रही बात चौथी कंपनी, दैट इज टाटा मोटर्स। पोर्टफोलियो का हिस्सा तो होना ही चाहिए, अभी तो ठीक है काफ़ी पिट रहा है स्टॉक, बट 1100 की कंपनी अगर आपको 700 रुपये में मिल रही है तो बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। और बहुत लोगों के दिमाग में सोशल मीडिया में इसके ऊपर एक नेगेटिव धारणा है कि ये तो आधा ही हो जाएगा, 300-400 रुपये चल जाएगा। मेरी उम्मीद ऐसी नहीं है, बट मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ठीक है, अभी स्लो डाउन है इकोनॉमी में थोड़ी गड़बड़ चल रही है, तो ये कंपनी भी फेस कर रही है। नेक्स्ट सेक्टर इज सीमेंट सेक्टर। इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर्स, क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा ही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ होगी होगी। अब बिना सीमेंट वो काम नहीं होता। बहुत सारी कंपनीज है सीमेंट को लेके एज ऑफ नाउ इंडिया में, बट मेरी फेवरेट है अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि दिग्गज कंपनी है, सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है सीमेंट को लेकर, बिरला ग्रुप की कंपनी है। जबरदस्त फंडामेंटल्स है, जबरदस्त बिजनेस है, प्रोडक्ट क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। तो एज ऑफ नाउ अगर मैं देखूं क्या ये हर डिप पे लिया जा सकता है, यस बिल्कुल लिया जा सकता है। श्री सीमेंट भी एक दिमाग में विजन में रहती है, बट उससे बेहतर मुझे एज ऑफ नाउ लगती है अल्ट्राटेक सीमेंट, बिकॉज उसका विजन बहुत स्ट्रांग दिखता है। इसके अलावा अगर कोई मिड कैप स्मॉल कैप में जाना चाहता है सीमेंट सेक्टर में, तो एक कंपनी है ओरिएंट सीमेंट। इट्स अ गुड कंपनी, बट स्मॉल कैप कंपनी है, तो मेरा रुझान नॉर्मली उसमें कम होता है। फाइनली आते हैं हम हमारे फेवरेट सेक्टर के ऊपर, जो एक्चुअली मेरा इतना फेवरेट नहीं है बट पब्लिक का जबरदस्त फेवरेट सेक्टर है, दैट इज रेलवेज। अब रेलवेज में बजट के बाद में आप मान के चलिए कि हर बार कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात आती है रेलवेज को लेकर। तो मेरे 2 फेवरेट स्टॉक्स हैं, एक है IRCTC और दूसरा है HBL पावर। HBL पावर स्पेसिफिकली कवच को लेकर है, जो रेलवेज की नई स्कीम है, जहां पर ये लोग चाहते हैं कि जो 2 ट्रेन एक दूसरे से टकरा जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम केओस क्रिएट होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, उसको रोकने के लिए HBL पावर को काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं कवच में। तो मेरा विजन HBL पावर पे रहता है। और IRCTC, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ये IRFC RVNL आपको नहीं समझ आते हैं क्या? नहीं यार, मेरे को ये दोनों कंपनीज एज ऑफ नाउ बहुत ओवर वैल्यूड लगती है। मुझे कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगती है 2025 के लिए, इसी के कारण मैं उसको अभी अवॉइड कर रहा हूँ। IRCTC के फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल्स मुझे सही लग रहे, तो इसके चक्कर में मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। रही बात जो मैंने आपको कंपनीज बताई, उनमें से कुछ कंपनीज में मैं इन्वेस्टेड हूँ, ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, तो ये एक डिस्क्लेमर मेरा देना आपके लिए बनता था। बट येस, ये हिडन जेम्स है जिसके ऊपर आप अगले 2-1 साल में, इनफैक्ट 2-3 साल में पैसा अच्छा खासा बना सकते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी हिडन जेम्स की लिस्ट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और कमेंट करके बताइएगा अगर इन कंपनीज में आपको डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।